Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? आज हम सीखेंगे रेजिन आर्ट एंड ट्रस्ट मी, आज का वीडियो देखने के बाद आपको रेजिन आर्ट पे और वीडियो सर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आप सोचोगे कि रेजिन आर्ट पे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं तो मेरे वीडियो में ऐसा खास क्या है। बात ये है कि रेजिन आर्ट तो आपको कोई भी सिखा देगा, लेकिन मैं सिखाऊंगी बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सच बताऊं तो रेजिन किट मैंने बहुत पहले खरीद लिया था, लेकिन उसको यूज करने से पहले बहुत ही डर रही थी। जितने ज्यादा वीडियोस देख रही थी उतना ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो रही थी। लेकिन ऑनेस्टली अगर हम कुछ बेसिक टिप्स फॉलो करें तो ये एक बहुत ही इजी एंड इंजॉयबल क्राफ्ट है। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक अच्छी ब्रांड का रेजिन। आप चाहो तो पूरा एक किट खरीद सकते हो जिसमें सारा सामान आ जाएगा, या फिर अलग अलग सारे सामान को खरीद सकते हो जैसे कि मैंने खरीदा। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है ये मोल्ड। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इसीलिए छोटा प्रोजेक्ट बनाऊंगी, इसीलिए मैंने टी कोस्टर चूज किए हैं। कुछ सिलिकॉन के हैं, कुछ वुडन कोस्टर मोल्ड हैं। पहले मैं इन पे ट्राई करूंगी, उसके बाद मैंने ये एक बुक होल्डर का मोल्ड भी लिया है, ये भी ट्राई करूंगी। इसमें मैंने कास्टिंग और कोटिंग दोनों टेक्निक का यूज किया है। तो अब बात कर लेते हैं रेजिन में यूज होने वाले पिगमेंट यानी कलर्स की। तो ये 3 तरह के आते हैं, जिसमें कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ पेस्ट होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ ये गोल्ड फ्लेक्स। इसी के साथ में रेजिन आर्ट पीस को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती है, जैसे स्पार्कल्स, ग्लिटर और पेबल्स, ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स। बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप वो भी ले सकते हो। रेजिन को मिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्पोजल्स का। परफेक्ट रेशो के लिए और एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम यूज करेंगे इस वेइंग मशीन का, और अगर ये नहीं है तो इसकी जगह एक हैक भी है, वो आगे बताऊंगी। साथ ही अपने टेबल पे वेट टिश्यू या वेट क्लॉथ जरूर रखेंगे। वैसे तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एलर्जेटिक हो तो मास्क का यूज जरूर से कर लेना। साथ ही अपने टेबल पे ये आइसक्रीम स्टिक और टूथपिक रखना बिल्कुल मत भूलना। तो कहने की बात ये है कि रेजिन आर्ट से रिलेटेड सारा सामान हम पहले ही टेबल पे रख देंगे, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। मैंने सारी चीजें अरेंज कर ली हैं, तो चलो रेजिन आर्ट करना स्टार्ट करते हैं। रेजिन आर्ट बनाने के लिए जो भी मोल्ड या फ्रेम यूज करूंगी उसे मैं इस वुडन बोर्ड पे रखूंगी, और ये बोर्ड मेरा रेजिन से खराब ना हो इसके लिए मैं इस पे एक पॉलीथीन लगा रही हूँ। रेजिन आर्ट करने के बाद अगर हम मोल्ड को उठाएंगे तो रेजिन गिर सकता है, साथ ही हमारी जो डिजाइन है वो खराब हो सकती है। इसके लिए वुडन बोर्ड रख रही हूँ नीचे, ताकि इसको उठाकर हम कहीं और भी इजिली रख सकें। साथ ही जिस टेबल पे काम कर रही हूँ उस पे भी एक प्लास्टिक शीट बिछा रही हूँ, ताकि टेबल खराब ना हो। और अगर कहीं गलती से रेजिन गिर जाए तो वेट वाइप लेकर इसे फटाफट से क्लीन कर दो, इजीली क्लीन भी हो जाता है। मैं इपोक यानी इपोक्सी रेजिन यूज कर रही हूँ, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है। इपोक्सी रेजिन के अंदर 2 मटेरियल होते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और थोड़ा टाइम इसे रख देते हैं, उसके बाद ये प्लास्टिक जैसा बन जाता है, बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। रेजिन आर्ट स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप कौन सा रेजिन यूज कर रहे हो और उसका मिक्सिंग रेशियो क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में रेजिन और हार्डनर लेना है और आपस में मिक्स करना है। हर डिफरेंट ब्रांड अपना डिफरेंट रेशो देती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रेशो मिक्स करना होता है। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको किट पे मिल जाते हैं, जिन्हें अच्छे से पढ़ना होता है और उन्हें फॉलो करना होता है। मोस्टली 3 टाइप के रेशो होते हैं। 1/1 यानी इक्वल क्वांटिटी, रेजिन और हार्डनर बराबर मात्रा में लेना है। 2/1 का रेशो यानी 2 चम्मच अगर रेजिन लिया, 1 चम्मच हार्डनर लिया। और 3/1 का रेशो यानी कि 3 चम्मच रेजिन लिया और 1 चम्मच हार्डनर लिया, जो कि मेरा वाला रेशियो है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, सारे अच्छे हैं, बस इनका क्योरिंग टाइम अलग अलग है। अब इस मोल्ड के अकॉर्डिंग कितना रेजिन बनाऊं कि हमारे रेजिन की एक ड्रॉप भी वेस्ट ना जाए, तो बहुत सिंपल है कि चलो बताती हूँ। तो पानी ले लो और इस मोल्ड में डाल लो, और इसे आप किसी डिस्पोजल में ले लो, यानी कि हमें इतना लिक्विड रेडी करना है। अगर आपके पास में वेइंग मशीन नहीं है तो आप स्पून का यूज भी कर सकते हो इसके मेजरमेंट के लिए, यानी कि आपने कितना पानी लिया है उसे स्पून से नाप लो और उसी के अकॉर्डिंग रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर लो। लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम वेइंग मशीन का ही यूज करेंगे, जो कि बेस्ट होती है। अब जो हमने मोल्ड में पानी लिया था उसका वेट हम नोट कर लेंगे, और जो वेट आया उसे हम 3/1 में डिवाइड
डिवाइड कर देंगे क्योंकि मेरा रेजिन किट 3:1 रेशियो का है। जैसे मेरे इसका टोटल वेट 26.5 है तो रेजिन जो है वो मैं 19.9 ले रही हूँ और हार्डनर को मैं 6.5 लूंगी। हमारे रेजिन किट के ऊपर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम रेजिन और हार्डनर को मिक्स करते हैं तो हमारा जो पीस बनेगा ना वो बहुत ही सही बनेगा और सही से क्योर होगा, सही से हार्ड होगा। इसीलिए रेजिन और हार्डनर का सही नाप लेना बहुत जरूरी है। अब आगे का काम करने से पहले पहन लेते हैं अपने ग्लव्स। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेजिन और हार्डनर की हमें सही क्वांटिटी मिल चुकी है और सेकंड स्टेप है इनकी मिक्सिंग का। तो दोनों को मिक्स करना है बट कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 मिनट लगाकर हमें इसे धीरे धीरे मिक्स करना है, फास्ट नहीं करना क्योंकि उससे इसमें एयर बबल बन जाएंगे और हमारा आर्ट पीस अच्छा नहीं बनेगा। और अगर आप किसी रूम में इसे मिक्स कर रहे हो तो उसकी खिड़कियां विड़कियां सब खोल देना। रूम जो है वो फुली वेंटिलेटेड होना चाहिए, साथ ही आपका जो वर्क प्लेस है वो डस्ट फ्री भी होना चाहिए। अब इस रेजिन को मैंने 3 जगह डिवाइड कर दिया है ताकि मैं उनमें अलग अलग कलर्स मिक्स कर सकूं। मैं एक्वा कलर यूज कर रही हूँ जो कि पेस्ट फॉर्म में है। रेजिन के लिए अलग से कलर्स आते हैं, वही यूज करने होते हैं। ऑयल पेंट या एक्रेलिक कलर्स यूज नहीं करने होते। आप चाहो तो एक्रेलिक कलर बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज कर सकते हो बट ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक में मैंने गोल्ड पाउडर मिक्स किया है और एक को मैंने ट्रांसपेरेंट ही रहने दिया। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सबसे मजेदार थर्ड पॉइंट की तरफ। जो भी मोल्ड और फ्रेम ले रहे हो उसे अच्छी तरीके से क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना हो, क्योंकि रेजिन आर्ट हमेशा ग्लॉसी और क्लीन ही अच्छा लगता है। अगर डस्ट रहेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा और बाद में हम इसका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले ही क्लीन करना बहुत जरूरी है। मैं रेजिन आर्ट को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए टी कोस्टर बना रही हूँ क्योंकि एक छोटा प्रोजेक्ट है। मेरे पास में ना ये कुछ ग्लिटर और स्पार्कल पड़े थे तो मैंने इन्हें मोल्ड में डाल दिया है। अब रेजिन को मोल्ड में पोर करेंगे। मिक्स करने के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक का यूज किया है और पास में कुछ खाली डिस्पोजल रखे हैं जिसपे मैं ये स्टिक्स रख सकूं। डिस्पोजल को आगे से कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे ताकि इस रेजिन को मोल्ड में डालना इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ट्रांसपेरेंट वाले रेजिन को पोर कर दिया है और एक तरफ जो कलर वाला है उसे पोर करेंगे और पोर बहुत स्लोली करना है, उससे इसमें बबल्स ना बने इसका ध्यान रखना है। साथ में हम किसी टूथपिक या आइसक्रीम स्टिक से भी इसे फैला सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो गोल्डन कलर मैंने दिया है ना उसे भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो जैसे मुझे समझ में आ रहा था मैं वैसे करती जा रही थी और मुझे इसे करना ना बड़ा मजेदार लग रहा था और लग रहा था ये इतना डरने वाला काम भी नहीं है। वैसे तो मैंने इतने सारी सर्चिंग करी, उसमें यही था 2 कलर होंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या सूझ रही है कि मैं इसे टूथपिक लेके कुछ इस तरीके से इस पे एक डिजाइन बना दूं। अब मुझे नहीं पता ये कैसा बनेगा बट जो मेरे मन में आ रही है मैं वो करते जा रही हूँ। अगर आप रेजिन आर्ट को बड़े लेवल पे करना चाहते हो, अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये हिट गन आपके पास जरूर होनी चाहिए। इससे बबल्स रिमूव हो जाते हैं, साथ में कलर बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। और अगर आप रेजिन आर्ट को 1 या 2 बार ही ट्राई करना चाहते हो तो इसके लिए आप इस स्ट्रॉ का यूज भी कर सकते हो कलर को स्प्रेड करने के लिए। तो चलो इन दोनों का यूज करके देख लेते हैं। इस हॉट एयर गन को मोल्ड से थोड़ा दूर रखेंगे और बहुत ही कम टाइम के लिए यूज करेंगे जिससे हमारा जो मोल्ड है वो खराब ना हो। अगर रेजिन कहीं मोल्ड पे फैल गया है तो उसे हम वेट वाइप से क्लीन कर देंगे। बबल्स को रिमूव करने के लिए आप टूथपिक का यूज भी कर सकते हो। तो जितनी कलाकारी दिखानी थी उतनी दिखा दी है। अब इसे हम 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। डस्ट मिट्टी से बचाने के लिए इसे कवर करके रखेंगे। ऐसी जगह रख दो जहां पे इसे 24 आवर्स से पहले कोई टच ना करे। तो हमने कास्टिंग रेजिन टेक्निक का यूज कर लिया है। अब हम कोटिंग रेजिन टेक्निक का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने 2 तरह की शेप के वुडन मोल्ड ले लिए हैं और अब हम इन्हें पेंट करेंगे। तो मैंने ब्लू के 4 शेड बना लिए हैं और मैं ले रही हूँ फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर और यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर्स का यूज कर सकते हैं। तो चलो बताती हूँ कोटिंग रेजिन टेक्निक का मतलब क्या है। इसके अंदर हमारे पास में एक बेस होता है जिसे हम डेकोरेट करते हैं, चाहे उस पे पेंटिंग करो या फिर इसके अंदर आप ड्राइड लीफ या फ्लावर्स भी रख सकते हो। कुछ भी उसे डेकोरेट कर दो और फिर उसके बाद हम रेजिन की एक कोटिंग अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ हमने रेडी करी है वो प्रोटेक्ट होके रहती है और उसमें बहुत ही प्यारी सी ग्लोसी शाइन भी आ जाती है।
और जो कास्टिंग रेजिन टेक्निक होती है उसके अंदर हम कोई भी बेस नहीं लेते, वो पूरा पीस हमारा रेजिन से ही बनता है, जैसे कि मैंने पहला वाला प्रोजेक्ट बनाया था। रेजिन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप बहुत सारी चीजें इजीली घर पे बना पाओगे। और रेजिन से बने हुए प्रोडक्ट तो इजीली सेल भी कर सकते हो, यानी आप इसका बिजनेस भी बना सकते हो। अच्छा, अगर आप बिगनर हो और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो बड़ी-बड़ी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा-सा रेज़िन का किट खरीद लो, जिसमें रेज़िन से रिलेटेड सारा सामान आपको मिल जाएगा। मोल्ड, कलर, ग्लिटर वगैरह सब उसी में आएगा। और जो भी किट खरीदो, जो भी रेज़िन खरीदो, उसके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और उसे फॉलो करना है। और ये मैंने कॉफ़ी वाला टी कोस्टर बनाया है, जिस पे कॉफ़ी लिखकर कॉफ़ी बीन्स लगा दिए हैं। साथ ही रेज़िन में गोल्डन फ्लेक्स मिक्स करके हम इस पे पोर कर देंगे। और अगर कहीं पे छोटे-छोटे एयर बबल्स बन जाए, उसे टूथपिक लेके हटा दो। अब हम इसे क्योर होने के लिए 24 आवर्स तक छोड़ देंगे। बीच में बिल्कुल चेक नहीं करना है, इसे बनाकर भूल जाना है और इसे टच कर कर तो बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि आप जहाँ पे भी इसे टच करोगे वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के निशान बन जाएंगे और इन प्रिंट्स को हम हटा नहीं पाएंगे और ये अच्छे भी नहीं लगेंगे। वैसे तो ये 24 आवर्स में ही हार्ड हो जाएगा, लेकिन परफेक्टली क्योर होने में 72 आवर्स लग जाएंगे। जिस भी ब्रांड का आप रेजिन लोगे उस पे क्योरिंग टाइम लिखा हुआ होता है, तो आप उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही इसे चेक करना। उससे पहले इसे टच बिल्कुल नहीं करना और इसे ढक कर रखना है। अब 3 टी कोस्टर बनाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि इससे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अब मैं बना सकूं। और इसे बनाने के लिए मैं एक बुक होल्डर मोल्ड का यूज कर रही हूँ। क्योंकि मोल्ड थोड़ा बड़ा है तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, बट मेजरमेंट बिल्कुल उसी तरीके से लेना है, 3:1 के रेशो में। क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए बड़े डिस्पोजल का यूज कर रही हूँ। पहले क्वांटिटी कम थी तो स्मेल से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जैसे ही इसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई तो मुझे स्मेल से प्रॉब्लम होने लगी। इट मीन्स अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है और क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको मास्क लगा लेना चाहिए। साथ ही आपके रूम का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे बाहर बैठ के बनाओ। एक सबसे जरूरी पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गई थी कि जिस भी टेबल पर रखकर आप इस रेजिन आर्ट को कर रहे हो ना, उस टेबल का लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो देखो, जैसे मोल्ड आपने रखा और उसके अंदर आपने रेजिन पोर किया, अगर आपके टेबल का लेवल बराबर नहीं होगा तो वो रेजिन बहकर एक साइड में ज्यादा हो जाएगा, एक साइड में कम हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि ये एक लिक्विड है जो कहीं भी बह सकता है, जहाँ पे इसको ढलान होगी ये बहकर वहां चला जाएगा। तो लेवल बिल्कुल बराबर रहेगा तो हमारा पीस बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अदरवाइज उसकी शेप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। मैंने जिस ब्रांड का रेजिन यूज किया है बहुत ही बढ़िया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके इसे खरीद सकते हो। पाउडर फोम वाले ग्रीन कलर को रेजिन में मिक्स करके पोर कर दिया और अब हम करेंगे ये अल्कोहल इंक का यूज। बस कुछ नहीं करना, इन ड्रॉप्स को इस तरीके से डालना है और ये अपने आप बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनने लग जाएगी। रेजिन आर्ट में आप बहुत सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे और इसके लिए ग्लिटर का यूज कर रही हूँ। इसमें मैं एयर गन का यूज नहीं कर सकती क्योंकि इससे डिजाइन खराब हो जाएगी, तो टूथपिक लेकर मैं इन बबल्स को रिमूव कर रही हूँ और साथ ही टूथपिक से कुछ डिजाइन भी बना देंगे। अब इसे किसी अच्छे डेप्थ वाले बॉक्स से ढककर 72 आवर्स के लिए रख देंगे। तो लो भाई, वेट हुआ कंप्लीट, पूरे 72 आवर्स हो चुके हैं और हमारे सारे पीसेस अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अब हम कर देते हैं इन्हें डीमोल्ड। तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं ये कैसे बने होंगे, बट सारे के सारे बहुत ही अच्छे बने हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी क्वांटिटी बनानी थी उतनी ही बनाई, एक ड्रॉप भी मेरे रेजिन की वेस्ट नहीं हुई। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फाइनली मैंने रेजिन आर्ट ट्राई किया। अगर आप भी मेरी तरह डर रहे हो ना, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देखो, ट्रस्ट मी आपको मजा ही आ जाएगा। गोल्डन कलर ले रही हूँ और इन सब की आउटलाइन बना रही हूँ, इससे ये और भी अच्छे लगने लग जाएंगे। रेजिन आर्ट का कोई छोटा पीस भी अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। आप इन्हें बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको ये रेज़न आर्ट करने का वीडियो? आई होप रेज़न आर्ट से रिलेटेड सारे डर और सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूँगी ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया आइडियाज़ के साथ में अगले हफ्ते। I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel